Hello students, welcome to the class. My name is H. Sibat. Students, इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. टॉपिक है स्ट्रेट लाइंस. यू कैन सी द प्रॉब्लम ऑन द बोर्ड. लेट्स स्टार्ट. Let the equation of the two sides of a triangle be 3x minus 2y plus 6 equal to 0. एक ट्रायंगल है, उसके दो साइड्स की इक्वेशन हमें गिवन है. The second side is 4x plus 5y minus 20 equal to 0 and the orthocenter is given. But we have to find the equation of the third side. So let me draw the triangle. Suppose this is the triangle ABC. So let me write the coordinates ABC and the sides, the equation of the sides. The first equation is this and the second equation is 4x plus 5y minus 20 equal to 0. Now the orthocenter is given. All of you know that the orthocenter is the point of intersection of perpendicular the altitudes. The altitudes means the perpendicular to the opposite sides. Suppose मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं altitudes. This is AM, ये altitude है, तो ये perpendicular है. AM is perpendicular to BC and दूसरा altitude मैं यहां से बना देता हूं. Suppose this is another altitude CN. सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें निकालना क्या है, क्या फाइंड आउट करना है. हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ द थर्ड साइड. इक्वेशन ऑफ द थर्ड साइड मींस बीसी की इक्वेशन. तो किसी भी लाइन की इक्वेशन अगर निकालनी है तो हमें उसका स्लोप पता होना चाहिए एंड एटलीस्ट वन पॉइंट हमें पता होना चाहिए. तो स्लोप, हमें पहले स्लोप निकालना है, पहले देखना है कि स्लोप कैसे निकलेगा और फिर सपोज करो उसके बाद में हम फोकस करेंगे कि जो पॉइंट सी है इसको निकालेंगे. सपोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी आर लेट मी अज्यूम x3 y3. ये हमने अज्यूम कर लिया कि हमें x3 y3 की इक्वेशन निकालनी है. अब ये जो पॉइंट है P, ये ऑर्थोसेंटर है, मींस इसके कोऑर्डिनेट है 1 1 और ये एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है. तो AP का स्लोप पहले निकालेंगे, बट AP का स्लोप निकालने से पहले पॉइंट A हमें निकालना पड़ेगा. पॉइंट A इज द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू साइड्स. ये जो दो साइड्स हैं AB और AC, इनको सॉल्व करेंगे, इनकी इक्वेशंस को. सो पहली इक्वेशन है 3x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0. सेकेंड इक्वेशन 4x प्लस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0. और इक्वेशन को सॉल्व करना आई एम श्योर कि आपको आता होगा. लेट मी राइट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में डायरेक्ट लिख देता हूं 10/23. ये x की वैल्यू आएगी और y की वैल्यू आएगी 84/23. दिस इज द पॉइंट A, इनका सॉल्यूशन. सो ये जो पॉइंट है यहां पे मैं लिख देता हूं 10/23 84/23. नाउ ये जो लाइन है, ये जो एल्टीट्यूड है AM, इसका स्लोप हमें निकालना है. तो हम दो पॉइंट्स ले लेंगे इसके लिए, पॉइंट A ले लेंगे और पॉइंट P. तो AP का स्लोप, AP लाइन सेगमेंट है, इसका स्लोप होगा y2 माइनस y1 मीन्स 84/23 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1 10/23 माइनस 1. जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 61/13. सो माइनस 61/13 ये स्लोप है किसका? AP का. बिकॉज ये जो लाइन है पूरी AP और वी कैन से AM, ये परपेंडिकुलर है. तो परपेंडिकुलर लाइंस की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है? अगर हमें एक लाइन का स्लोप मालूम है तो उसके परपेंडिकुलर का स्लोप होगा नेगेटिव रेसिप्रोकल. AP का स्लोप है माइनस 61/3. इसके परपेंडिकुलर लाइन है BC, तो BC का स्लोप हो जाएगा, पहले तो हम फ्लिप करेंगे 13/61, फिर साइन चेंज कर देंगे, माइनस की जगह प्लस.
तो BC का हमें स्लोप मालूम चल गया। सो हमारा एक पहला इंपॉर्टेंट स्टेप कंप्लीट हो गया। तो इसका स्लोप, BC का स्लोप, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, BC का स्लोप इक्वल टू 13/61। अब हमें निकालना है पॉइंट C। अब ये हमारा गोल है कि पॉइंट C कैसे निकलेगा। हमने पॉइंट C को अज्यूम किया x3 y3। तो इस पेज में स्पेस नहीं है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। तो ये नेक्स्ट पेज में मैंने ये इमेज डाल दी है। अब हम x3, अब हमारा फोकस है x3 y3 निकालना है। वी नो दैट जो पॉइंट C है वो इस पे उसकी इक्वेशन ये है लाइन AC की, और पॉइंट C इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x3 y3 डाल देते हैं xy की जगह पे। सो वी गेट 4x3 प्लस 5y3 माइनस 20 इक्वल टू 0। इसको हम ले लेंगे, सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमें एक x3 y3 में एक और इक्वेशन चाहिए, तो हम अब स्लोप कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। वी कैन फोकस ऑन लाइन AB। ये जो लाइन AB है इसका स्लोप, इसकी इक्वेशन हमें ये दे रखी है 3x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर आप इसको यूज करोगे और इसका स्लोप निकालोगे तो इसका स्लोप निकलेगा 3/2। स्लोप ऑफ AB इज 3/2। और ये जो लाइन है CN या CP, इसका जो स्लोप होगा वो होगा नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो जो CP है, CP का स्लोप होगा नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ 3/2। मीन्स पहले तो हम स्वैप करें, इसको फ्लिप करेंगे 2/3, फिर साइन चेंज करेंगे तो माइनस 2/3। तो ये आ गया CP का स्लोप। अब स्लोप फॉर्मूले का यूज करेंगे। स्लोप फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। C हमारा पॉइंट है x3 y3, P है 1 1। तो जब आप स्लोप में ये वैल्यूज प्लग इन करोगे, यू कैन राइट y3 माइनस 1 अपॉन x3 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3y3 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2x3 प्लस 2, और वी कैन से 2x3 प्लस 3y3 इक्वल टू 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें पॉइंट C मिल जाएगा। पॉइंट C के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो लेट मी राइट द कोऑर्डिनेट डायरेक्टली, आप लोग चेक कर लेना, बट मैं डायरेक्टली इसको लिख रहा हूं। तो ये पॉइंट आएंगे 35/2, 10। ये मैंने सेपरेटली वर्क कर लिया है और ये आ रहा है। सो टू सेव द टाइम आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली, टाइम को सेव करने के लिए। तो पॉइंट C हमें मिल गया 35/2, 10 ये पॉइंट, और स्लोप हमें मालूम ही है 13/16। सो इक्वेशन बहुत ही आसान है। इक्वेशन कैसे निकालते हैं? y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। वैल्यू पुट कर देंगे, y माइनस 10 इक्वल टू m इज 13/61, 13/61 x माइनस x1, x माइनस 35/2। इसको अब आप एलसीएम वगैरह लेके क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी, तो स्टूडेंट्स ये मिलेगी आपको इक्वेशन जब आप एलसीएम लोगे, फ्रैक्शंस को हटाओगे, तो होल नंबर्स में अगर आप इक्वेशन को लाओगे तो इक्वेशन आपकी होगी 26x माइनस 122y माइनस 1675 इक्वल टू 0। तो ये हमारा सॉल्यूशन था। एक बार रिकैप कर लेते हैं। मैं आपको टाइप्ड सॉल्यूशन स्क्रीन पे आपको दिखाता हूं। स्टूडेंट्स ये सॉल्यूशन है बोर्ड पे, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं इसको। साइड AB एंड AC, साइड AB और AC ये हमें गिवन है। हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया, AB को और AC की इक्वेशन को, और हमें पॉइंट A, ये जो पॉइंट A है
इसके कोऑर्डिनेट मिल गए, वो कोऑर्डिनेट हमने यहाँ लिख दिए। उसके बाद हमने इसका स्लोप निकाला ए एच, बिकॉज ए भी हमें मालूम है और एच हमें मालूम है 1 1। ए एच का स्लोप निकाला, वो निकला -61/13 ए एच का स्लोप। उसके बाद बिकॉज ये लाइंस परपेंडिकुलर है तो इससे हमें बीसी का स्लोप मिल गया नेगेटिव रेसिप्रोकल 13/16। तो इसका स्लोप हमें मिल गया 13/16 61 13/61। इसके बाद हमारा गोल था पॉइंट सी को फाइंड करना। तो पॉइंट सी को हमने सपोज कर लिया x3 y3। उसके बाद हमने इक्वेशंस फॉर्म की। कैसे? AC की जो इक्वेशन है उसमें x3 y3 प्लग इन कर दिया तो हमें ये इक्वेशन मिल गई, बिकॉज पॉइंट सी AC पर लाई कर रहा है तो ये इक्वेशन मिल गई। उसके बाद हमने AB का स्लोप, ये जो AB का स्लोप है, AB लाइन, इसका स्लोप हमने लिखा, बिकॉज इक्वेशन गिवन है तो स्लोप निकालना बहुत इजी है। स्लोप है 3/2। इससे CH, ये जो लाइन है CH, ये परपेंडिकुलर है CH, इसका स्लोप मिल गया हमें, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल -2/3। उसके बाद स्लोप फॉर्मूला लगाया, y2 - y1/x2 - x1 = -2/3। इससे हमें एक इक्वेशन मिल गई। उस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। सो ये जो दो इक्वेशन है, ये जो दो इक्वेशन है x3 y3 में, इसको हमने सिंप्लीफाई, इसको हमने सॉल्व किया, x3 y3 की वैल्यू हमने निकाली। x3 y3 इज दिस 35/2 एंड 10, और स्लोप हमें मालूम है 13/61। फिर पॉइंट और स्लोप हमें मालूम है तो इक्वेशन बहुत ही इजी है, y - y1 = m x - x1। और उसके बाद हमने उसको सिंप्लीफाई कर दिया, मींस रिड्यूस कर दिया होल नंबर्स में, एलसीएम वगैरह लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज कर। स्टूडेंट्स, आई होप कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई होगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।